सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते थे तो हमारे खैमों के पास कोई ना कोई जानवरों के निशान होते थे। मैं यही सवाल पूछ रहा था, जानवर वगैरह आप हमला करते थे? जो हम एक्सपेक्टेड थे फॉक्स थी शायद, और सांप नजर नहीं आए, लेकिन उनके अक्सर निशानात मिले। इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ मुहिमजू शुएब खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने 4 अरब मुल्कों में फैले दुनिया के खतरनाक तरीन सहरा अल-रुबा अल-खाली को कामयाबी से अबूर किया है और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बताया जाता है कि ये दुनिया का वाहिद सहरा है जिसे बहुत कम लोगों ने ऑफ रोड ड्राइविंग के ज़रिए पार किया है। शुएब खान को ये सहरा अबूर करने का ख्याल कैसे आया और इस पुरखतर सफ़र के दौरान इन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब, वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सुनो टीवी का, आप लोगों ने मौका दिया मेरी एडवेंचर स्टोरी बताने का प्लेटफॉर्म पे। सर आपकी एडवेंचर स्टोरी है ही ऐसी कि जो बताई जाए। अब ये तो बताने में आपको इतनी एडवेंचर लग रही है, आप सोचें कि जब exactly. आप बताएं ना कि कैसे आगाज हुआ इस सफर का और कैसा रहा आपका? देखें, ट्रैवलिंग का शौक था जुनून ट्रैवलिंग का था। इस जुनून ने, अब क्योंकि सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब जैसे शहर मुल्क में, अरब ममालिक में, खलीज में ऑफ रोडिंग बड़े शौक से की जाती है और ऑफ रोडिंग का शौक हमें भी अपनाया। और जब ये शौक किया तो हमने कहा कि अब कुछ चैलेंजिंग चीज़ें की करनी चाहिए। बिल्कुल। तो रुबुल खाली अब एक बहुत बड़ा एम्प्टी डेजर्ट है जिसको पार करने का तो सोचना, मतलब बंदा सहम जाता है कि यार इतना एम्प्टी क्वार्टर कौन करेगा। तो नॉर्मली तो ऑफ रोडिंग हम लोग करते रहते हैं नियर बाय एरिया में, तो ये हमने चैलेंज एक एक्सेप्ट किया हम, क्योंकि कई सालों से ये एक्टिविटी कर रहे थे। पिछले साल हमने अल नफूद डेजर्ट किया। अच्छा। बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला ये ओवरऑल दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, जिसमें अल नफूद उर्दन और इराक की बॉर्डर के साथ सऊदी अरब के एरिया को टच करता है। वो भी ठीक ठाक बड़ा डेजर्ट है और ये एम्प्टी क्वार्टर ये और ह्यूज है, ये बिल्कुल ही आइसोलेटेड है। तो ये पहले वो हमने कवर किया, तो उस चीज़ ने हमें और ज़्यादा एक्साइटेड किया, हाँ अब हम एम्प्टी क्वार्टर कर सकते हैं। तो इसका एक लॉन्गेस्ट रूट था 1180 किलोमीटर का। सही। हमने कहा ये हमने अबूर करना है। और शुएब साहब कितने दिन में ये आपने कवर किया, कितने लोग थे आप? 10 दिन में कवर किया। हमारे साथ 10 लोग थे, 8 गाड़ियाँ थी, हर बंदा अपनी गाड़ी में सोलो था, 2 कपल थे। खाना पीना कैसे किया? खाना हम लोग 10 दिन की पूरी अरेंजमेंट करके गए, कुछ रेडीमेड शुरू के दिनों में, फिर बाद में अपना पकाते रहे और कोशिश करते थे कि इजी टू कुक हमारे पास स्टफ हो ताकि जल्दी खाएं और थोड़ा रेस्ट करें, ज़्यादा रेस्ट करें, क्योंकि पूरा दिन सुबह 8 बजे से ड्राइव करते थे, रात को 4:30 बजे तक हमारी ड्राइविंग होती थी। और ये इस दौरान इस तरह 10 दिन लगे। इस दौरान 10 दिन लगे और इस दौरान सिर्फ आप कितने किलोमीटर आपने कवर किए होंगे? 100 या 150 पूरे दिन की ड्राइव में। क्यों? अब रेत है, रेत में आप ड्राइव कर रहे हो, आपके 40 से 50, और इस बीच आप तो आपने ये नहीं सोचा घोड़े ले आते हैं, घोड़ों पे करते हैं? इस बीच आपकी गाड़ियां 100 से ऊंट तो सहरा में घोड़े। आप अंदाजा करें, हमें ऊंट तक नजर नहीं आया। अच्छा। शुरू में ऊंट नजर आया और आखिर में, क्योंकि आबादी थी। तो वॉशरूम के लिए तो बड़ी मुश्किल होती होगी वहाँ पे? बिल्कुल होती थी, और जैसे कि आपको पता है कि ऐसे जगहों पे अच्छा शुएब साहब, हम चाहते हैं कि नेचुरल अपना एक्सपीरियंस इस तरह से बताएं कि कोई थ्रिलिंग सारा इवेंट हुआ हो, इसमें कोई वाकया ऐसा जो आपको हमेशा याद रह गया हो, जो इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बाकी एक्सपेडिशन के दौरान? मुश्किल कोई चैलेंजिंग सिचुएशन? देखिए, एक तो आपको मैंने बताया कि रिफ्यूलिंग वाला हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आप बताएं, वो ऑफ एयर था। एक तो मेरे लिए रिफ्यूलिंग बड़ा चैलेंजेस था कि यार वो टीम टाइम पे पहुंचती है नहीं पहुंचती। हम लोग फिक्रमंद थे क्योंकि जिस दिन उसने पहुंचना था वो दिन नहीं पहुंचा। हमने उस दिन पड़ाव किया हुआ था, अगले दिन हमारा थोड़ा डिले हुआ इसी वजह से। तो टीम आई, हमने रिफिलिंग की, और रिफिलिंग से पहले हमारी एक गाड़ी का डीजल टैंक लीक हो गया। जैसा मैंने कहा ना कि आप सैंड फ्लो में चढ़ तो जाते हो आप, क्योंकि डेली हमें 40 से 50 टीले क्रॉस करने होते थे। और वो सिर्फ आम टीले नहीं थे, यानी आप कह लें कि 10 फ्लोर से लेके 14 फ्लोर तक 15 फ्लोर तक की बिल्डिंग के साइज के टीले होते थे और उनके सिलसिले होते थे। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बहुत स्ट्रेट टीला है और वो इसी तरह जैसे आपकी गाड़ी है, इस तरह की गाड़ी जो है हाई रोफ, वो उसके ऊपर सर कर रही है, चढ़ रही है बड़ा, और वो बाद में फिर मतलब रोल होके नीचे आई।
तो ऐसा मामला भी हो सकता है। देखिए इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि जब आप स्टीप डाइव कर रहे होते हो, नीचे उतर रहे होते हो, तो आपको बाकायदा सामने टीम जो है कोऑर्डिनेट कर रही होती है कि आपकी गाड़ी का रुख जो है ना स्ट्रेट रखें। जी ठीक है, थोड़ा एंगल आपका लेफ्ट राइट हुआ। आपने नोट किया होगा वीडियोस में कि हम बड़े एहतियात से जा रहे थे, जी क्योंकि हम वहाँ पे कोई शो तो नहीं कर रहे थे ना, हमने वो Exactly. अचीवमेंट करनी थी। Achievement. तो हमने बड़े एहतियात से गाड़ियाँ चलाई हैं ताकि हमारी क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थी गाड़ियों की, उसके बावजूद हमारी गाड़ियाँ ठीक ठाक धस जाती अच्छा थी। शुएब साहब, अभी जैसे आपने अभी ऑफ द कैमरा जब बता रहे थे आप हमें कि रात को वहाँ पे बहुत ठंड होती है और फिर जाहिर है हर तरफ सहराए खामोशी, तो उसमें जब आप कहीं पे पड़ाव करते थे तो उस खामोशी के दौरान क्या फीलिंग आती थी? कोई इनर कॉल हुई आपको? कोई कि मैं क्यों आ गया कोई यहाँ पर? मेडिटेशन वाली फीलिंग आई वहाँ पर? देखें जी, सबसे पहले तो हम लोग सब एक आसपास ही टेंट खेमे होते थे, तो एक तो ये एक हौसला होता था कि साथ में दूसरे टेंट में है, तो हमारे विजिटर बहुत होते थे। अब एक बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, स्पाइडर कैमल। अच्छा, स्पाइडर था, उसको डेजर्ट स्पाइडर कैमल कहा जाता है, तो उसका पाम के साइज की उसकी है, और वो आके हमारे खेमों के पास आ जाता था, जाहिर है फूड वगैरह ढूंढने के लिए। तो हम उसको भगाते थे कि यार ना वो हमें तकलीफ दे ना हम उसको, तो बेहतर है। तो 2 दिन मुसलसल हमारे खेमों के पास आता रहा। सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते थे तो हमारे खेमों के पास कोई ना कोई जानवरों के निशान होते थे। मैं यही सवाल पूछ रहा था, जानवर वगैरह आप हमला करते थे? जो हम एक्सपेक्टेड थे, फॉक्स थी शायद, और सांप नजर नहीं आए, लेकिन उनके अक्सर निशानात मिले। बिच्छू नजर आते रहे, अक्सर हमारे टेंटों के नीचे होते थे। बिच्छू तो नॉर्मल था, और एक और मजे की थी वो लिजर्ड। अब हम क्योंकि जब जहाँ हमें ना सैंड ड्यून के साथ हम अपना स्टे करते थे, जी जी, क्योंकि हवा का प्रेशर से रुकने के लिए, तो हम जहाँ हमें जगह मिलती थी तो वहाँ पे, अब मैंने जैसे कहा ना कि फ्लो में होती है, इधर सॉफ्ट सैंड होती है, इस साइड पे सॉफ्ट सैंड होती है जहाँ से हवा का प्रेशर होता है। शुएब साहब माजरत, हमारा वक्त खत्म हो गया है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त आपने एक्सपेडिशन किया है। आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम भी आप करेंगे। आप हमारे हीरो हैं, मजीद आगे बड़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह तो जी, ऐसा है मेरा इंशाल्लाह। पाकिस्तान, अपने हीरोज़ की कदर करें, ये कल भी मैंने कहा था।